बेल्जियम का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? क्या फ्रेश पासपोर्ट पर आपको बेल्जियम का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बेल्जियम विजिट वीजा के बारे में। उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसकी फीस कितनी है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या एम्बेसी में सबमिट करवाने पड़ते हैं या आप ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करवाते हैं, और देन हम लास्ट में आपको बताएंगे क्या फ्रेश पासपोर्ट पर बेल्जियम का वीजा हासिल करना आसान है या नहीं। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और बेल्जियम का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल करना पड़ेगा कि आपका वीजा 100% लग जाए। अगर आप बेल्जियम का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बेल्जियम का वीजा अप्लाई करने के लिए आप डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाते हैं। बेल्जियम का वीजा हासिल करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, VFS ग्लोबल यानी जेरिस जिसको कहा जाता है, उसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेल्जियम की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। VFS ग्लोबल पे जाके आप लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने के बाद आप उसमें अपने डिटेल्स फिल आउट करते हैं और अगर उसमें स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसमें पेमेंट्स करते हैं जो अपॉइंटमेंट के चार्जेस होते हैं, तो वहां से आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है आपको पर्सनल अपीयरेंस पर जेरिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। जेरिस का ऑफिस इस्लामाबाद, लाहौर, कराची तीनों सेक्टर्स में जेरिस का ऑफिस वाक़या है। तो जो आपकी पासपोर्ट की लोकेशन होती है उसके मुताबिक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके वहां पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। अगर बात की जाए बेल्जियम के बॉर्डर किस कंट्री के साथ टच होते हैं, बेल्जियम अपने बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। बहुत सारे लोग जो फ्रांस जाते हैं, फ्रांस से आगे बेल्जियम भी जा सकते हैं क्योंकि किसी भी कंट्री का अगर आपके पास वीजा होता है शेंजन कंट्रीज में से एक कंट्रीज के वीजा पर बाकी जितने भी शेंजन कंट्रीज है आप वहां पर ट्रेवल कर सकते हैं। और शेंजन कंट्रीज के वैलिड वीजा पर आपको तुर्की का ई वीजा भी इजीली मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं बेल्जियम का वीजा हासिल करने के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके मुताबिक आपकी फाइल का डिसीजन होता है कि आपको वीजा ग्रांट किया जाए या नहीं। बेल्जियम का वीजा हासिल करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड, FRC, आपकी पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ, और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35x45 पिक्चर्स का साइज होता है जो एक्सटेंडेड साइज है शेंजन कंट्रीज के लिए, आपको पिक्चर्स चाहिए होती हैं। उसके बाद आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें आपका FR NTN और लास्ट 1 से 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेजेस की कॉपीज आती हैं। उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं। क्या एम्प्लॉयमेंट लेटर और NOC लेटर एक ही जगह पर बनाया जा सकता है या नहीं? कंपनी से जो आप एम्प्लॉयमेंट लेटर लेते हैं उसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है आप उस सब्जेक्ट को एम्प्लॉयमेंट लेटर / NOC लेटर भी कर सकते हैं। अगर आप 2 लेटर नहीं लगाना चाह रहे तो आप 1 लेटर भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट NOC लेटर, लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। और अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस लेटर साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस FR NTN, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। और जहां तक बात रही क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कितना होना चाहिए बेल्जियम का वीजा हासिल करने के लिए। क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम 15 लाख से लेकर 20 लाख आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप फाइल सबमिट करवा रहे हो उससे 2-4 दिन पहले आप अपने अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए डाल लें। और अगर आप इस तरह करते भी हैं तो साथ में आपको प्रूफ लाजमी देना पड़ता है कि आपको जो 15 से 20 लाख है वो कहां से आए हैं, वो प्रॉपर आपको जस्टिफाई करके प्रूफ अपनी फाइल में लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें यह है कि आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बनाएं, बैलेंस मेंटेन करते रहें तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ते हैं उसमें आपका वीजा फॉर्म आता है, आपके टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, कंफर्म्ड होटल बुकिंग चाहिए होती है विद कंफर्मेशन नंबर, आपका ट्रैवल प्लान, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, कोविड प्लस ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है जो मिनिमम $30,000 को कवर करने वाली हो,
वीजा कवर लेटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी फाइल में वीजा कवर लेटर होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका वीजा कवर लेटर है। वीजा कवर लेटर में आपको प्रॉपर अपनी सारी प्रोफाइल डिस्क्राइब करनी पड़ती है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डिटेल्स देते हैं, देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, पासपोर्ट डिटेल्स, और उसके बाद आपको वैलिड रीजन होता है कि आप पाकिस्तान वापस आएंगे। उसमें आपके जो कंट्री के साथ टाइज हैं, होम टाइज जिसको कहा जाता है, वो आप शो करते हैं। फैमिली टाइज आप बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा वीजा कवर लेटर आपको रेडी करना पड़ता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं। इसके लिए कोई पुलिस का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट नहीं करवाना होता। अगर आपके पास पुलिस का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फाइल को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, आपके पास प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशंस होती हैं, वो आप अपनी फाइल में लगाते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं। और अगर कोई गाड़ी अगर आप नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स, और बहुत सारे लोगों ने जो प्रॉपर्टी है रेंट पे दी होती है, तो रेंटल एग्रीमेंट भी आप अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके रेंटल इनकम है नहीं और आप जस्ट एक एग्रीमेंट बना लें। तो जब कैसा नहीं होना चाहिए, आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उस डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आपकी इनकम भी होनी चाहिए, ताकि आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगे हो फाइल में वो वेरीफाइड हो सके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे बेल्जियम का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और अब हम बात करते हैं बेल्जियम की विजिट वीजा फी कितनी है और प्रोसेसिंग टाइम कितना है। बेल्जियम की जो विजिट वीजा फी है 80 यूरो विजिट वीजा फी है, जो आपको पेड करनी पड़ती है। और अगर बात की जाए प्रोसेसिंग टाइम के बारे में, इस टाइम जो बेल्जियम का प्रोसेसिंग टाइम है, डिसीजन होने में 5 to 6 वीक उसमें लग जाते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप ट्रैवल बेल्जियम करना चाह रहे हैं तो कम से कम 7 to 8 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करें। और अब हम बात करते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश पासपोर्ट पर बेल्जियम का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल करना चाहिए और आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट और बेल्जियम का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो स्ट्रांग होने चाहिए। मेन सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी अच्छी सैलरी होनी चाहिए। राउंड अबाउट 1.5 लाख से लेकर 2 लाख आपकी सैलरी होनी चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। मिनिमम 15 से 20 लाख आपका बैलेंस है, वो पिछले 6 से 7 महीने से आपका बैलेंस मेंटेन होता आ रहा हो। और जो आप टैक्स फाइल कर रहे हैं वो टैक्स आपकी इनकम के मुताबिक होने चाहिए। बहुत सारे लोग अपना जो बिजनेस है, न्यू बिजनेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, टैक्स रिटर्न्स नील के शो करवाते हैं और अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा देते हैं। अगर आप बेल्जियम का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट पर आपके सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रांग होने चाहिए। और सेकंड नंबर पर प्रोसेसिंग टाइम, उसमें यह है कि वैसे नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम 5 to 6 वीक प्रोसेसिंग टाइम है, तो उसमें जो प्रोसेसिंग टाइम आप डालेंगे, अपनी ट्रैवल अपडेट्स डालेंगे, कम से कम 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप 4 वीक्स बाद की आप डेट्स ऐड कर दें तो उससे आपका प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं होता। डॉक्यूमेंट्स तो सबमिट हो जाते हैं, प्रोसेस कंप्लीट एम्बेसी में नहीं होता, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उसमें प्रॉपर आपको 8 to 10 वीक्स बाद की अपनी ट्रैवलिंग डेट उसमें ऐड करनी चाहिए। और थर्ड नंबर पर आता है आपका मेन जो स्टेप है ट्रैवल प्लान। क्या वहां पर कितने दिन ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान वापस आने के लिए आपको प्रॉपर एक सॉलिड रीजन देना होता है। बहुत सारे लोग इसमें ट्रैवल प्लान कम से कम 12 से 15 दिन का लगा देते हैं, तो कम से कम ट्रैवल प्लान आप अपनी फाइल में लगाएं। मीन फ्रेश पासपोर्ट है तो आप 5 to 7 डेज का वीजा वहां पर अप्लाई करें। 5 to 7 डेज का आप ट्रिप करके वापस पाकिस्तान आ जाएं, और उसको आपको सॉलिड रीजन देना होता है जो आप वीजा कवर लेटर में बताते हैं कि आपके पाकिस्तान आने की असल वजह क्या है, कि आप वापस पाकिस्तान आएंगे। आपके होम कंट्री के साथ जो टाइज हैं वो आपको बताने पड़ते हैं। आपकी फैमिली टाइज वो प्रॉपर आपको वीजा कवर लेटर में बताने पड़ते हैं। तो ये 3 स्टेप अगर आप अप्लाई करते हैं फ्रेश पासपोर्ट और वीजा हासिल करने के लिए, तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बेल्जियम का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट हम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर ये कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।